दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज से हमारे महिला परीक्षक भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पेपर थे। आज और कल की जो परीक्षा होगी उसमें ग्रुप ए के पेपर होने वाले हैं, जिसमें आज 7 मार्च 2025 को पेपर हो चुका है। और दोस्तों, आज हम शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में, किस किस टॉपिक से और किस तरह के अधिक प्रश्न पूछे गए हैं, कौन से प्रश्न कम पूछे गए हैं और किस टॉपिक से आगे पूछे जा सकते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, पेपर मिक्स क्वेश्चन नहीं है। पेपर हमें देखने को मिला है कि कैसे हैं, पार्ट वाइज वो आए पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं आज के पेपर की। तो दोस्तों, आज के पेपर में पोषण और स्वास्थ्य से पूछे गए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, जिसमें आज पेपर का लेवल मॉडरेट था, ना अधिक कठिन था ना ही अधिक सरल था। तो दोस्तों, आज के पेपर में खसरे का टीका से पूछा गया सवाल, डायरेक्ट पूछा गया था। खसरे का टीका कौन सा लगाया जाता है? MMR का टीका। ठीक है दोस्तों, इससे प्रश्न बना था। दूसरा बना था जो गर्भवती की देखभाल से है, स्तनपान कराने वाली माता को कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है? 0 से 6 वर्ष पूछा था और 7 से 12। तो इसमें एक 600 किलो कैलोरी 0 से 6 वाले बच्चों को और 7 से 12 को 520 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आयोडीन से ही 3 प्रश्न पूछे गए थे। आयोडीन से पूछे गए प्रश्न अधिक खनिज, हमारे खनिज टॉपिक से आयोडीन के बारे में पूछा गया था। उसमें आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है, ग्रंथि से, मतलब कुल मिला के 3 तरह के प्रश्न पूछे गए थे आयोडीन से। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा विटामिन। विटामिन से भी दोस्तों प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें विटामिन ए से प्रश्न पूछा गया था। विटामिन ए के बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह इससे पूछा गया था। डायरिया, बीमारियों से दस्त, डायरिया, उल्टी के बारे में पूछा गया था। ICDS योजना से भी प्रश्न पूछे गए थे, 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे, 10 से 2 क्वेश्चन बने थे। कुपोषण के से भी संबंधित प्रश्न थे। कुपोषण माता के कारण, यदि माता में किस कमी के कारण कुपोषण होता है, बच्चों में क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। एक थायरॉक्सिन से भी एक प्रश्न देखने को मिला था। टिटनेस बीमारी से पूछा गया था। और योजना, सुमन योजना के बारे में पूछा गया था। और दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह 2 क्वेश्चंस के बारे में हमें पता चला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुमन योजना, इससे भी प्रश्न बने थे। आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती है उसकी भूमिका क्या होती है, यह पूछा गया था। प्राथमिक उपचार से भी 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, इस तरह पोषण और स्वास्थ्य से हमें आज के प्रश्न देखने को मिले हैं। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं बता पाते हैं, कुछ लोग नहीं बता पाते हैं। इसके कारण क्या होता है, वो मतलब निकलने के बाद में भूल जाते हैं। जितना उन्होंने बता पाया हम उतना आपके लिए लेके आए हैं कि आप इस तरह से आपकी मतलब जो एग्ज़ाम डेट है, जिस तारीख को होने वाला है, आप उसमें किस तरह अपने पेपर का लेवल तैयारी को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, डरने की कोई भी बात नहीं। आप अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रखें और जितने भी हैं आप सिर्फ देखते रहें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करें। दोस्तों, गणित से प्रश्न पूछे गए हैं। गणित में सबसे अधिक औसत से प्रश्न पूछे गए हैं और नॉर्मल लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं औसत से। सीरीज़ के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीरीज़ में प्लस माइनस वाले वर्ड मास के जो आते हैं उसमें, और साधारण ब्याज से एक क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम एंड वर्क से पूछा गया था और प्रतिशत के सवाल पूछे गए थे। दोस्तों, रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग और कथन पे आधारित जो प्रश्न है वह पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, और सेकंड पार्ट है उसमें घरेलू हिंसा से प्रश्न पूछे गया था, पोस्को के बारे में। और हर विभाग की जितनी भी हमारी विभाग वाइज योजनाएं हैं उन सब से क्या पूछे गए थे, योजनाओं के बारे में, उद्देश्य पूछा गया था, क्यों लागू की गई है। डेट नहीं पूछा है आज के पेपर में, और ICMR की जो रिपोर्ट है वह भी नहीं पूछा है। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना है कि आगे परीक्षा में पूछा जा सकता है। हमें आज के पेपर को लेकर नहीं चलना है। यह एक प्रकार का आपके लिए है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे गए थे। कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेल, इसका एक्सटेंशन जो फाइल को हम सेव करते हैं तो किस में होता है, जैसे PPT को, फाइल को, डॉक्यूमेंट को अपन सेव करते हैं तो किस तरह से एक्सटेंशन लगता है, उसके बारे में पूछा गया था। इनपुट आउटपुट, इनसे भी प्रश्न पूछे गए थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे। इंटरनेट का फुल फॉर्म भी पूछा गया था और एक नया क्वेश्चन साइबर क्राइम जो है उससे पूछा गया था कि फिशिंग क्या होता है। फिशिंग से भी क्वेश्चन बने गए थे, पूछे गए थे, नया क्वेश्चन था। दोस्तों, फिर प्रबंधन, आइए हम बात करते हैं हमारा टॉपिक जो यूनिट 3 है उससे। उसमें पूछा गया था दोस्तों, नेतृत्व की भूमिका क्या है। नेतृत्व से बहुत अधिक क्वेश्चन बने थे। पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत सरल क्वेश्चन पूछे गए थे। हमने डीप जो तैयारी की है, डीप में ना पूछ के उन्हें फर्स्ट पेपर में क्या पूछा था, पंचवर्षीय योजनाओं से पूछा था। समुदाय से क्वेश्चन बने थे, संप्रेषण से बने थे, संप्रेषण से अधिक क्वेश्चन बने थे, जैसे कि टीवी किस में आता है, अशाब्दिक मतलब इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। अगला है हमारा बाल विकास।
दोस्तों बाल विकास से विशेष आवश्यकता वाले बालक से पूछा गया था। दोस्तों बाल संरक्षण जो है उससे भी पूछा गया था। हमने मेंशन नहीं किया है, बाल संरक्षण जो आयोग है उससे पूछा गया था। अक्षमता वाले बालक जो होते हैं, डिसलेक्सिया, डिस्प्लेक्सिया, इससे प्रश्न पूछे थे। समावेशी शिक्षा के महत्व, मतलब किन किन बच्चों को समाविष्ट किया जाता है। वृद्धि और विकास संबंधित बहुत सारे प्रश्न थे। अपराधी बालक, और दोस्तों एक दो कथन पूछे गए थे। तो दोस्तों आपको इस तरह आज का पेपर है कि किस तरह से प्रश्न पूछा गया था। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमें सरल से हाई की ओर चलना है। अभी शुरुआत में पेपर में हाई क्वेश्चंस नहीं, टफ, उतना लेवल टफ नहीं है जिन्होंने पढ़ा है। इसलिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप अच्छे से अपनी जो तैयारी है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, लेवल और अच्छा करें। देखते रहें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप अपने आप को मजबूत करके रखें और इस तरह अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें और अपने पेपर बहुत अच्छे से दें। धन्यवाद। आगे भी हम आपके लिए हर दिन लेके आएंगे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप बिल्कुल देखते रहें और अपनी तैयारी के लिए आगे अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद।